Hello everyone. Today we are going to discuss about cyber crime. आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर अपराध क्या है? कंप्यूटर जब आविष्कार हुआ तो सभी सरकारी कार्यालय और व्यापारिक संगठनों द्वारा अपना कार्य आसान करने के लिए कंप्यूटर यानी पीसी का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ तक कि आज के समय में अपने घर में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कंप्यूटर आप यूज़ ना करते हों। व्यक्तिगत कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। जिन लोगों की हैसियत कंप्यूटर रख पाने की थी उन्होंने ख़रीद लिया। जिन्होंने नहीं ख़रीद सकते थे वो साइबर कैफ़े या इंटरनेट कैफ़े पे जाकर उसको इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इस तरह का जो विज्ञान है, इस आविष्कार का लाभ लोगों द्वारा लेने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हर क्षेत्र में प्रत्येक कार्य लगभग कंप्यूटर की सहायता के बिना अब नहीं हो पाता। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी अब पूरे ही जगह डिजिटलाइजेशन यानी कंप्यूटरीकरण को ही बढ़ावा दे रही है। हर क्षेत्र कंप्यूटरीकृत हो गया है। लेकिन सूचना के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से विकास होने से इस तकनीक का दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। इसी दुरुपयोग को ही हम कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर अपराध। इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर की अहम भूमिका होती है। इस तरह के अपराध में कंप्यूटर संचार युक्ति को एक साधन का औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर को साक्ष्य या लक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। आजकल हम सभी को निर्भरता कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। साइबर अपराध के कारण पुलिस एवं प्रशासन के लिए एक गंभीर समस्या का जन्म हो चुका है। अपराधियों द्वारा साइबर अपराध करने के इतने नए नए ढंग विकसित किए गए हैं कि कंप्यूटर से किसी तरह का संबंध न रखने वाले लोग भी आसानी से इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इंटरनेट के कारण एक कंप्यूटर का दूसरे से जुड़ाव बना रहता है। इसी इंटरनेट के कारण ही अपराधीगण अपराध को आसानी से अंजाम दे पाते हैं और ऐसे ही अपराधियों को पहचान पाना और उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इंटरनेट के ज़रिए बाहर सुदूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति भी बाहर या किसी अन्य देश में किसी भी व्यक्ति से धन की उगाही कर सकता है। किसी प्रख्यात व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचा सकता है। बहुत गोपनीय सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी ढंग से असामाजिक तत्वों का दुश्मन तक भेज सकता है। अपने घर में बैठकर गोपनीय सूचना को बिना किसी भय व शंका के विरोधी तत्वों को पहुंचा सकता है। गोपनीय सूचनाओं की चोरी, दस्तावेजों की जाली प्रतिलिपि तैयार करना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार से दुष्प्रचार करना आदि कंप्यूटर अपराध की सहायता से किए जाते हैं। कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। परंतु अब इतनी तरह के साइबर अपराध विकसित हो चुके हैं कि उपचार स्वरूप दंड विधान में नई धाराएं जोड़कर ही दंड का विधान किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक नया कानून सरकार ने बनाया जिसे सन 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट आईटी एक्ट 2000 कहा गया या उसी नाम से पारित किया गया। इस तरह के साइबर अपराध पर रोक के लिए ही यह कानून बनाया गया है। साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी, दुष्प्रचार आदि अपराध आए दिन किए जाते हैं। इन सब अपराधों के अलावा पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी, ईमेल बॉम्बिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित जो अपराध होते हैं, सलामी अटैक, वायरस अथवा वर्म अटैक, इंटरनेट समय की चोरी आदि क्राइम या अपराध किए जाते हैं। साइबर अपराध को सामान्यतः कंप्यूटर या संचार युक्त और इंटरनेट से जुड़े हुए अपराध
के रूप में जाना जाता है। साइबर अपराध का तात्पर्य ऐसे अवैध कृत्य से है जिसमें कंप्यूटर या तो संचार युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है या उस पर लक्ष्य किया जाता है, या दोनों ही का मिला जुला कोई रूप। संयुक्त राष्ट्र संघ कंप्यूटर अपराध नियंत्रण और निवारण मैनुअल के अनुसार साइबर अपराध ऐसा अपराध है जिसमें ठगी, जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश सम्मिलित होता है। यूरोपियन साइबर अपराध संधि परिषद के अनुसार जालसाजी साइबर अपराध ऐसा अपराध है जो डेटा तथा प्रतिलिपि अधिकार के विरुद्ध किया जाता है। आज के कंप्यूटर युग में जैसे जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है, वैसे ही अपराध जगत से जुड़े हुए व्यक्ति भी इन तकनीक का अनुप्रयोग अपने कामों को अंजाम देने में कर रहे हैं। साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का अनुप्रयोग अथवा इंटरनेट से संबंधित है। साइबर अपराध अब बड़ा व्यापक और जटिल अपराध का विषय हो गया है। साइबर अपराध ऐसा अपराध है जिसमें अपराध करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी कार्य या लोभ द्वारा कारित किया जा सकता है। इस अपराध को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप जानते हैं कि कंप्यूटर यूज़ होता है, मोबाइल यूज़ हो सकता है, लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और साइबर अपराध किसी भी व्यक्ति अथवा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति अथवा पूरे समाज या सरकार या कोई फर्म, कंपनी या लोगों के समूह के खिलाफ कारित किया जाता है। तो ये कैटेगरीज़ हैं साइबर क्राइम की कि किन कैटेगरीज़ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये साइबर अपराध को हम मुख्यतः अगर लोगों के हिसाब से सोचें तो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि अगेंस्ट इंडिविजुअल, व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, और अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के खिलाफ। या फिर एक और होता है कि अगेंस्ट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन। उदाहरण, किसी व्यक्ति के खिलाफ ईमेल अथवा प्रताड़नापूर्ण संदेश भेजना साइबर क्राइम है। साइबर अपराध करने में कंप्यूटर का प्रयोग, मानहानि, आर्थिक जालसाजी, अश्लील चित्र, SMS, MMS तथा ईमेल आदि का भेजना, कंप्यूटर पर अपनी अनाधिकृत पहुंच बना लेना, गोपनीयता का अतिक्रमण करना, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संबंधित अपराध करना, जिसमें कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स आते हैं, इंटरनेट पर व्यक्ति की चोरी छिपे पीछा करना आदि किया जाता है। बहुतायत रूप से कंप्यूटर का अवैध इस्तेमाल कंप्यूटर तथा अनाधिकृत पहुंच बनाने में किया जाता है। साइबर अपराध एक विश्वव्यापी और जटिल समस्या बन चुकी है। यह टेक्नोलॉजी के क्रमिक विकास के साथ साथ और विकसित तथा परिवर्तित होता जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है, उसी हिसाब से साइबर अपराध भी बढ़ते और जटिल होते जा रहे हैं। कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन से छेड़छाड़ को जो पनिशमेंट है वो IT एक्ट 2000 के तहत आर्टिकल या सेक्शन 43 और 66 के तहत है। कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन अथवा डिजिटल डाटा या डिजिटल सहायक PDA द्वारा किए जाने वाले अपराध धारा 66A से 66F तक, 67A से लेकर 67D तक है। कंप्यूटर के आंकड़ों से छेड़छाड़, पासवर्ड को चुराना, पासवर्ड अथवा अवैध प्रवेश को रोकने के लिए की गई व्यवस्था का अतिक्रमण तथा साइबरवेयर की पायरेसी या चोरी या इन सब का गलत इस्तेमाल। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 के अध्याय 9 और 11 विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के विषय में है।
धारा 43 में कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच तथा अनाधिकृत डाउनलोडिंग आदि के लिए जुर्माने का प्रावधान धारा 66 में है। इसी तरह धारा 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ के विषय में प्रावधान करती है। धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध, धारा 43 या अनऑथराइज्ड एक्सेस का, और धारा 67 अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन के विषय में उल्लेख करती है। इसी क्रम में धारा 67A में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाले सामग्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाशन के संबंध में है। धारा 67B में काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या परोक्षित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66A में संसूचना आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए, धारा 66B में चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए, धारा 66C में पहचान की चोरी के लिए, धारा 66D में कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए, धारा 66 में एकांत उल्लंघन के लिए तथा धारा 66F में साइबर आतंकवाद आदि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये एक ब्रीफिंग थी कि साइबर अपराध क्या है, और इस लेक्चर के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि साइबर अपराध क्या है और आज की युग में साइबर अपराध से परिचित होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ ऑफ हेल्प टू यू। कीप स्टडिंग, stay safe. God bless you all. Bye bye for now.